जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग जो है ये मैं सितंबर महीने में कर रही हूँ और आज 7 सितंबर है और आज ही से गणेश चतुर्थी भी शुरू हुई है। तो 7 तारीख वैसे भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और आज बप्पा का भी गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल शुरू हुआ है। तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं सत्संग रिकॉर्ड कर पाई। काफ़ी समय से मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करना चाह रही थी, लेकिन संगत जी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए मेरी लाइफ में कि मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहे। तो मैं शुक्राना सत्संग भी ये मेरा होगा और मैं शुरू करती हूँ। हमारी मदर जो हैं अभी भी वो ठीक नहीं हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। बीच में वो आईसीयू में भी शिफ्ट हुई, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। 2 बार वो आईसीयू में शिफ्ट हो गई। सुपर सीनियर सिटीज़न हैं, काफ़ी एज है उनकी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और इतनी सारी तकलीफ़ें उनको हुई, इतनी सारी मतलब मैं क्या बताऊँ कि पूरा परिवार हमारा पूरे टाइम जैसे भी मम्मी को जब भी कुछ होता तो पूरा परिवार हमारा ऐसे जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती, धक धक होता। क्योंकि संगत जी हमारे फादर हमें बहुत पहले छोड़कर चले गए थे। तो मैं मेरे घर में जैसे मेरी सिस्टर है, मेरी ब्रदर हैं, मैं हूँ और मम्मी हैं और हम लोग सिंगल हैं बेसिकली। तो ऐसे कुछ हमारे स्पाउसेस या बच्चे ऐसे भी नहीं हैं। तो हालांकि मम्मी के बहुत ज़्यादा अरमान है कि हमारी भी फैमिलीज़ हों, ये हों, लेकिन अब देखें गुरुजी को उनकी कृपा होती है हम पर। लेकिन मतलब एक तरीके से मैं ये कहना चाह रही हूँ संगत जी कि इतना बुरा हमारे लिए ये जो 15-20 दिन पिछले जो गुज़रे हैं और अभी जो गुज़र रहे हैं, जब अभी भी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड ही हैं, तो इतने उथल-पुथल ऊंच नीच हुए हैं, लेकिन गुरुजी ने हमेशा संभाला है। आप जानते हैं कि जब आईसीयू में पेशेंट हो तो पता नहीं एक-एक रात जैसे धक-धक बिल्कुल होती रहती है। घर पर भी नहीं रह सकते क्योंकि जैसे अलाउड नहीं होता है। तो जो लोग घर पे रहते हैं पूरे समय डर लगता रहता है कुछ फ़ोन ना आ जाए, कुछ ये ना हो जाए। हॉस्पिटल में भी रहते हैं तो डर लगता रहता है कि सब उनके पैरामीटर्स ठीक हों, उनके स्टैट्स ठीक हों। तो गुरुजी ने मुझे शुक्राना मेरा ये रहेगा कि समय-समय पे गुरुजी बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं और जो भी मतलब ऐसा कुछ बीच में आया कि मम्मी को किसी और टेस्ट के लिए दूसरे हॉस्पिटल में बोला, उन्होंने रेफ़र किया, डिस्चार्ज किया, तो हमें पता समझ नहीं आ रहा था हम कौन से हॉस्पिटल में जाएँ। हमने चक्कर लगाए, फिर गुरुजी की कृपा से हमारा एक अच्छे हॉस्पिटल में हो गया एडमिशन। और लेकिन जब हम जो पुराने हॉस्पिटल से जब हम आ रहे थे एम्बुलेंस में, तो मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उनका बीपी वगैरह शूट हो गया और इतनी मतलब सीधे हम आके हमें हालांकि वार्ड में शिफ्ट होना था, लेकिन हम सीधे आईसीयू में गए। तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैंने कहा इतना डर लगा, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया। आईसीयू में हम लोग बाहर रात रात भर अभी भी बैठे रहते थे और अभी भी हम लोग अभी तो वार्ड में है मम्मी, लेकिन अभी भी हम लोग रुके हुए हैं वो हॉस्पिटल में। और ख़ासकर जो रातें हैं संगत जी, वो इतनी मतलब इतनी डरावनी सी गुज़रती हैं क्योंकि डर लगता रहता है कि कहीं कुछ ऊँच नीच ना हो जाए। क्योंकि हमारी मम्मी ही हमारा क्या बताऊँ मैं कुल दीपक बोलूँ या घर का सब कुछ बोलूँ तो वही हमारी मम्मी हैं। और इतना प्यार किया है उन्होंने हम सबको और हम चाहते हैं कि उनकी जो आयु हो वो लंबी हो, वो हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। और शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इसी दौरान मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया छतरपुर में और मैं एक बार तो मैं अकेले गई और मेरा अच्छा विज़िट हुआ और मैं लंगर प्रसाद मैंने लिया। मंडे को ही गई थी मैं, पिछले मंडे को, और मैं चाह रही थी कि मम्मी के लिए भी मैं एक बॉटल जल प्रसाद दूं, लेकिन कभी कभी मिलता नहीं है, जैसे मना कर देते हैं। तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी प्लीज़ मुझे मम्मी के लिए चाहिए। तो थैंकफुली सेवादार जी ने मुझे दे दिया। तो थैंक यू सो मच सेवादार जी को भी और गुरुजी को भी कि आपने अपनी ब्लेसिंग्स दी। हम लोग रात के समय जैसे मैंने कहा कि हम लोग रह पाए, और हॉस्पिटल में रहना कोई आसान नहीं होता, लेकिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने एक कज़न को हमारे भेज दिया हमारी मदद के लिए। तो वो आउट ऑफ स्टेशन से आया, अभी भी रुका हुआ है हमारे साथ, हमारी मदद करता है। तो गुरुजी की ही कृपा थी, क्योंकि आज के समय में आप किसको बोलो कि कौन आकर रुकता है, क्योंकि कोई सबकी अपनी अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोई मतलब फ़ोन पर तो ऑब्वियसली लोग हालचाल लेते हैं, लेकिन जो वाकई में जो हेल्प होती है जब आप किसी के साथ रहते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग भी होता है, इधर उधर जाना होता है,
तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बीच में मम्मी को एमआरआई के लिए लेके जाना था, रात को 3 बज गए, बहुत ज़्यादा असुविधा हुई और मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, ऑक्सीजन लेवल्स उनके थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, तो गुरुजी ने वहाँ भी संभाला। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। फिर उनका सारा मतलब जैसे मैंने बताया अच्छे हॉस्पिटल में हो गया और वहाँ पर भी मतलब सब कुछ ठीक मतलब हुआ है। अभी तक गुरुजी ने संभाला हुआ है, हालांकि अभी भी रात के समय ही मैं शाम के समय कर रही हूँ और अभी भी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बट डर लगा रहता है। लेकिन गुरुजी प्लीज़ हमें हमारे सिर के ऊपर से माँ का साया मतलब आप हमेशा प्लीज़ बना के रखना गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा इतनी स्ट्रगल्स किए हैं, तो उनको भी जो उनके औलादों से जो हम उनकी कुछ सेवा कर पाएँ, उनको खुशियाँ दे पाएँ, सेटल हो पाएँ लाइफ में, तो प्लीज़ उनको ये सब आप ज़रूर दिखाइएगा, ये अच्छा टाइम आप ज़रूर दिखाइएगा गुरुजी। मतलब हम लोग पूजा पाठ के लिए मंदिरों में जा पा रहे हैं, प्रसाद ले पा रहे हैं, भाई भी बहुत मदद करता है, उनके फ्रेंड्स ने भी मदद किया, रिलेटिव्स भी फ़ोन वगैरह करते रहते हैं, पूरे टाइम हमारी बड़ी बहन लगी रहती हैं मम्मी की सेवा करने, हम सारे लोग लगे रहते हैं। और बीच बीच में थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक होती है, लेकिन फिर थोड़ी सी बिगड़ सी जाती है। बीच में कुछ लोगों से हमें कुछ बातें मतलब जैसे कुछ रहता है लेन देन का थोड़ा बहुत, जैसे बिल्स वगैरह जो भी चीज़ें, तो उसके लिए भी गुरुजी ने हमारे को मतलब करा, हेल्प करा। और अभी परसों ही मम्मी का जो बीपी था वो डिप हो गया था, कल रात को भी बहुत डिप जा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे इंजेक्शंस वगैरह लगते रहते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक कर रहे हैं गुरुजी, संभाल रहे हैं और आशा करती हूँ कि आगे भी संभालेंगे। घर पर बहुत सारा क्लटर भी हो गया है गुरुजी, तो जो भी चीज़ें हमें आवश्यक नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जैसे समय समय पर मैं सुनती रहती हूँ ऐसी ब्लैक मैजिक और ऐसी चीज़ें जो होती हैं, अब समझ नहीं आता क्या है क्या नहीं है, लेकिन गुरुजी आप ही रक्षक हैं, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं या बुरी नज़रें हैं तो उनको हटाइएगा गुरुजी। और अभी आज ही मतलब हम कल भी हम लोग गए थे, मैं और मेरा कज़िन गए थे गुरुजी के बड़े मंदिर, तो बहुत अच्छा हमने लंगर प्रसाद खाया। और हमारा क्योंकि थोड़ा सा इशू भी था, बैक इशू मेरा था, मेरे कज़िन का लेग इशू, तो हम सोच रहे थे कि हम अच्छे से बैठ के मतलब लंगर करें। गुरुजी ने अकेले मतलब लंगर अच्छे से कराया हमें, अच्छा हमें बहुत टेस्टी लंगर था, प्रसाद था, वो हमें खिलवाया। और जैसे मैंने कहा कि इस बार भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स करके मुझे 2 बॉटल्स मिल गई मम्मी के लिए, तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। और जितनी भी मतलब हेल्प हमें होती है वो अभी तक गुरुजी ने दी है। हालांकि कलेजा हमारा हमेशा ऊंचा नीचा होता रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मम्मी इस कष्ट से मुक्ति पाएँ, उनकी हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमेशा वो खुश रहें, और क्योंकि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि ये जो 15-20 दिन जो हमारे ऊपर बीते हैं, मतलब पूरे कहर की तरह एक तरीके से बीते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर ने, हमारे गुरुजी ने, हमारे जो भी साईं बाबा हैं, हमारे जो भी देवता हैं, देवी देवता हैं, वो उन्होंने अपनी कृपा हमेशा रखी है। इस बार जैसी जन्माष्टमी जो हमारे हॉस्पिटल में बीती, कभी नहीं बीती संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कृपा है गुरुजी की, कृपा है कृष्णा की। और गणेश चतुर्थी है, आज शुरू हुआ है आज का फेस्टिवल, तो मैं बस यही है मेरी प्रार्थना कि गणेश जी सबके विघ्न हरें। और सबसे पहली चीज़ जो आज के ज़माने में है संगत जी, वो है अच्छी हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ की वजह से आप देखिए कितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, लोग इतने परेशान हैं, लगता है कि सारे लोग बीमार हैं, सबको कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी भयंकर भयंकर बीमारियां हुई हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, कोई आईसीयू में है, कुछ लोग इतना बैटल कर रहे हैं चीज़ों से, भयंकर भयंकर बीमारियां हैं। तो गुरुजी आप प्लीज़ सबकी सबसे पहले तो हेल्थ ब्लेस करें इस गणेश चतुर्थी पर, जिनके भी और जो काम रुके हुए हैं, जो अटके हुए काम हैं गुरुजी, प्लीज़ आप वो ब्लेस कीजिए गुरुजी, आपने हमारी बहुत मदद की है। और मैं मतलब यही मनाऊंगी कि सबको सबसे पहली हेल्थ अच्छी रहे, जो भी रुकावटें आ रही हैं गणेशा की कृपा से, गुरुजी की कृपा से जीवन से वो रुकावटें हटें और हमें अच्छे जीवन साथी मिलें जो अच्छे इंसान हो गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हमें तो नहीं पता, और हम भी उनके लिए अच्छे इंसान हों, और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाएं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाएं, वाइज बनाएं, कैसे दुनिया में रहना है। और गुरुजी आपसे अरदास है कि आजकल सब लोग जैसे मोस्टली पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे की कदर नहीं करते, ह्यूमन लाइफ की कोई नहीं रह गई है वैल्यू, और इतनी रूडली बिहेव करते हैं। तो चाहे वो हम हो चाहे कोई भी हो, तो वो सब हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम प्रेम से रहें और आपस में मिलजुल कर रहें, क्योंकि सभी लोग
एक बॉडी लेकर घूम रहे हो, इस बॉडी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो किसी प्रकार का गुमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और मेरी यही अरदास रहेगी गुरुजी कि एक तो पिछले 2 बार भी 1 साल में मम्मी, अब ये तीसरा चक्कर लगा है आईसीयू का, तो मतलब क्या मैं बताऊँ, तो जितने भी सत्संग जो बड़े करवाने थे, जो हमारे पेंडिंग है गुरुजी, वो आप ही करवाइए सत्संग खूब ज़ोर शोर से मम्मी की हेल्थ के लिए। और उन सत्संगों से इनफैक्ट एक रेगुलर सत्संग का ही सिलसिला हो जाए, अच्छी तरह से हम लोग सत्संग कर पाएँ, जिससे कि आपकी जो संगत है उनको आपकी ब्लेसिंग्स मिलें। और जैसे मैंने कहा कि हेल्थ की ब्लेसिंग सबसे पहले, उसके बाद फिर वेल्थ और रिलेशनशिप्स जो भी हैं, जो भी जिनकी भी जो भी मनोकामनाएं हैं गुरुजी, वो आप जानते हैं कैसी हैं कैसी नहीं है, वो सारी आप करें। और पीस ऑफ माइंड रहे गुरुजी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे, विजडम रहे, स्ट्रेंथ रहे, करेज रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, लव रहे, हम हमेशा खुश रहें। सारी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव सोच जो अंदर गठाने बांध रखी हैं, लोगों को माफ़ नहीं किया जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है, उनको लेट गो कर पाएँ। इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है नेगेटिव लोगों को, क्योंकि उससे हमारे शरीर और मन में बीमारियां होती हैं। और सारी पॉजिटिव हम लोग कर पाएँ। और इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आज घर पे हम लोग गणपति की स्थापना कर पाए, तो ये सब आप ही की कृपा है गुरुजी। और इस बार गणपति देवा हमें ब्लेस करके जाएं। जितने भी विघ्न हैं, जितने भी काम हमारे नहीं हुए हैं, चाहे वो काम धंधे को लेकर हो, शादी ब्याह को लेकर हो, या जो भी रुकावटें हैं, जो भी क्लटर है, अगर घर शिफ्ट करना है या जो भी है, विजडम से रिलेटेड है, हेल्थ वेल्थ जो भी है, गणेशा वो आप जानते हैं गुरुजी, तो प्लीज़ आप ब्लेस कीजिए गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं मतलब क्या मैं मांगूँ आपसे, आपने हमेशा साथ दिया है, लेकिन ये जो डर है ना, ये साथ नहीं छोड़ता, नेगेटिव थिंकिंग जो है साथ नहीं छोड़ती, गुस्सा जो है साथ नहीं छोड़ता, जेलेसी और पॉजेसिवनेस साथ नहीं छोड़ती, रोगों का घेराव हुआ है, पूरे समय डर लगता रहता है भविष्य को लेकर क्या होगा, और कहीं वो ही धोखेबाज और मक्कार टाइप के लोग ना मिलते रहें जो हमें क्षति पहुंचाते रहें। हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए गणपति देवा, हमें सद्बुद्धि दीजिए। आप तो ज्ञान के दाता हैं, बुद्धि के दाता हैं गुरुजी, हमें संभालिए एक पिता बनकर। और इस गणपति उत्सव में, जो गणेश उत्सव में, मैं सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके विघ्न हरें, और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। जो भी इस चैनल पर मेरे सत्संग शेयर करते हैं, आंटी जी को भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब शुक्रिया करती हूँ, उनके लिए भी मैं मांगती हूँ कि उनके जीवन में भी सारे जो विघ्न हैं वो हटें और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को ब्लेसिंग्स मिले। अब मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, यही सोचकर कि आज तक का जो मेरा शुक्राना जो था सत्संग का, वो गुरुजी ने मेरा करा दिया, और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँ। अगले सत्संग में मैं मम्मी की गुड हेल्थ के सत्संग शेयर करूँ, जिसमें मम्मी घर आ गई। और हमें बदलिए गुरुजी, हमारा जो व्यवहार है वो बदलिए, हम आपस में प्रेम शांति से रहें, गृह क्लेश से नहीं, एक दूसरे को समझें। और जैसे मैंने कहा, हमारे काम धंधे, हेल्थ वेल्थ और जीवन साथी और ये सब चीज़ें आप ही संभालेंगे, आप ही की रेख रेख में हो। और सत्संग ज़रूर कराइएगा, जो पेंडिंग हमारे 3 सत्संग हैं, अच्छे लैविश तरीके से, और आगे भी सत्संग का सिलसिला चलता रहे। जो लंगर प्रसाद है वो हम संगत में, जैसे आपकी कृपा होगी वैसे हम लोग इस टाइप से मतलब हो, हमारा जो भी प्रयोजन है, जो भी ऑर्गेनाइज है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और मैंने जैसे गुरु मंत्र शायद मैंने बोला नहीं, मुझे एक्चुअली याद नहीं, इतना टेंशन था दिमाग में, तो फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना संगत जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम लोगों ने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, अलका आंटी दिल्ली से, उनका था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ही ये सत्संग और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इस सत्संग में है तो वो उन तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ संगत जी, और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।